So moving forward to the next panel discussion. The topic is going to be medical education. The moderator for the session will be Mr. Mohit Sharma, Principal Correspondent, The Week magazine. The panelists for this discussion will be Abhay Narayan Rai, Dr. Brajesh Maheshwari, and Dr. Pannalal Gupta. So with this, can we invite our moderator on the dais, please? And all three of our panel members, please join us. And everyone, please give them a huge round of applause. Welcome panelists once again. Now we will be discussing another important issue, medical education in India, especially in the backdrop of whatever has been happening in the country for the past 2-3 months vis-a-vis NEET exam. But before coming to that, I would like to ask a basic question from all the three panelists. Which is what is the state of medical education in India presently? I'll start with you. I think any person who is going to medical institution passes with 5 stages. First is entry. Entry is of medical. I think the two tough exams for the entry are medical and IIT. And you have seen the NEET. What was the problem? So first barrier is entry, and it is because in spite of we have got more than one like medical college, still the entry, the numbers of students who are appearing for the NEET are too large, 20 lakhs. So it is very difficult to get in. Once the person get in the medical education, the second point is undergraduate education. The undergraduate education, 4.5 years, and the preclinical, paraclinical, and clinical subjects. There are several subjects. Patient after the long study of 4.5 years, he passes the medical school. Then PG. PG, third is PG. What happened to PG? पेशेंट है नॉर्मली क्या होता था हम लोग के समय में क्या होता था कि पीजी जो लड़का था वो जो है वो जो ट्रेनिंग प्रॉपर यहाँ 1 साल इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है अब उसके बाद हाउस जॉब करता था या इधर रहता था। अब तो लड़का तुरंत इंटर्नशिप करने के बाद वार्ड में काम ही नहीं करता, वो मेडिकल ट्रेनिंग लेता ही नहीं है। और जो बेसिक सीखना चाहिए था, जो वार्ड में जो पढ़ने के बाद सीखना चाहिए कि एलपी कैसे करते हैं, फ्लूइड टैपिंग कैसे करते हैं, एब्डोमिनल प्रोसेस कैसे बेसिक ट्रेनिंग उन लोगों को नहीं, वो तुरंत पीजी के लिए तैयारी कर रहा है। और पीजी की तैयारी के बाद मान लिया स्पेशलिस्ट बना, फिर सुपर स्पेशलिटी, इतना हो गया है कि क्या उसके बाद सुपर स्पेशलिटी के बाद आजकल जो है बांड लिखाने जा रहा है, उसका उनको दिक्कत होता है कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये सब मल्टीपल प्रॉब्लम है। तो कोई अगर बहुत से लोग ड्यू कोर्स अभी तो बहुत ये है, बहुत से लोग डिस्कस करते हैं इतना लंबा एजुकेशन में, अगर आप एक सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप नॉर्मली सोचिए कितना समय लगेगा आपको, 4.5 साल एमबीबीएस, और आप लकी हैं 1 साल के इंटर्नशिप, उसके बाद से अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं पीजी का 3 साल वो लगा, तो कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर में आप पीजी में आ जाएंगे, इतना टफ कंडीशन है। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करना चाहते हैं, तो इतना लंबा ट्रेनिंग के बाद भी वो स्ट्रगल करता रहता है। तो ये प्रॉब्लम है। और इसका प्रॉब्लम जो है, एक ही चीज हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक बेसिक जो होना चाहिए, अभी कुछ लोगों ने पहले बोला कि एमबीबीएस के बाद जनरल प्रैक्टिशनर, आई थिंक देयर आर 2 कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी जनरल प्रैक्टिशनर स्पेशलिस्ट, और कोई भी केस अगर स्पेशलिस्ट बना है तो डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। सरकार को नियम बनाना चाहिए, जैसे हम लोग इंग्लैंड में रहे, यूके एमआरसीपी किए हुए, आए रिटायर्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो हम लोग जो कहीं भी रहे हैं वहाँ पर
जो भी पढ़ाई हुई है जैसे हुआ है वहाँ पर बहुत सिस्टम प्रॉब्लम, जैसे कहा कि इंग्लैंड में जाइए 2 कैटेगरी है, स्पेशलिस्ट और जीपी, और कोई सीधे मेडिकल कॉलेज में आएगा तो एडमिशन नहीं होगा जब तक उसको जीपी लिख करके रेफर नहीं करे। तो ये जो है आपको बहुत जरूरी है, और इसका एडवांटेज भी डिसवांटेज ये है कि बहुत इमरजेंसी में पेशेंट सफर करते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि पीजी भी अपने को सिक्योर जीपी भी अपने को सिक्योर महसूस करता है। Dr. Maheshwari, your thoughts on the same state of medical education in India? डॉक्टर साहब ने बात करी है एंट्री की। मैं कह रहा हूँ कि 2 स्टेज की बात है। 4.5 साल का सफर था एमबीबीएस के हिसाब से है, 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 1 साल इंटर्नशिप है। तो एमबीबीएस मतलब मेरे भारत की भरपूर से, और पीजी मतलब परम गौरव। तो अगर वहाँ जाना है तो सबसे पहले ये कि हम जहाँ से मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, तो अगर आप सबने सुना होगा एक नाम आया था नेक्स्ट करके, एग्जिट टेस्ट भी होगा, बाहर निकलने का भी होगा। उसको हम जितने जल्दी अप्लाई कर देंगे उतना अच्छा रहेगा, इम्प्लीमेंट कर देंगे अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चे के अंदर ये रहेगा कि वो कॉलेज में नहीं तफरी करने जा रहा है, उसको लगे वो डॉक्टर बनने का मतलब क्या, उसको खुद के लिए नहीं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए बनना है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के, वो डॉक्टर जिसको दूसरे के लिए जीना है, उसको मालूम है, उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के जीना है, डॉक्टर उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमको नेक्स्ट के हिसाब से जो बात आ रही है, उसको अगर हमको बच्चे को यूजी एंट्रेंस के हिसाब से जाता है और आगे उसको पीजी करनी है, तो अगर उसको यूजी से पीजी पहुंचाना है तो ये एक एग्जिट वाला एग्जाम आना चाहिए। और उसके दिमाग में रहेगा कि जब मैं पहले दिन अपने मेडिकल कॉलेज के कैरियर को चालू कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान रहेगा कि मुझे बाहर निकलने का भी एग्जाम देना होगा, उसके बाद मुझे पहली डिग्री एमबीबीएस मिलेगी। और अगर उसके दिमाग में जहन में बात आ जाएगी, तो जैसे स्कूल की तरह पढ़ाई होती थी ना, बिल्कुल वैसे वो एक स्कूल बन जाएगा, मेडिकल स्कूल बन जाएगा, कॉलेज ना होगा। और वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएगा, चेंज लाएगा, और बच्चे के हिसाब से वो आदत बन जाएगी कि रोज की डोज रोज मेंटेन करना। उसको आगे डोज भी लिखनी है, लेकिन उसको भी अपनी पढ़ाई की डोज रोज की रोज अगर मेंटेन करेगा, तो हमारा जो सर का एंट्री करने का है वो तो ये कि भाई आज कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 24 लाख बच्चे भी नीट के एग्जाम में दे रहे हैं। मेडिकल सीट हमारी 1,09,000 सीट है केवल, जिसमें 56,500 आपकी गवर्नमेंट की है और 52,500 आपकी प्राइवेट की है। लेकिन मेन चीज है कि बच्चे को अगर हम ये सिखाएं कि भाई इतने बच्चे, रिजल्ट 1% केवल, तो हर बच्चा घबराएगा। लेकिन अगर दौड़ में जीतना है तो केवल अपना जो गोल है उसको देखना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि मुझे 1 सीट चाहिए बस। फिर वो बच्चा बन के, जैसे स्कूल की पढ़ाई में पहले LKG से UKG में गया था, इतना आसान था, 1 कदम उठा के चला गया था। ऐसे वो आराम से अगर मेडिकल स्कूल बन जाता है तो बिल्कुल यूजी से भी आराम से पीजी में पहुंच जाएगा। मेरा ये संदेश है। मैं डॉक्टर PL गुप्ता मऊ से हूँ। हम लोग एक रूरल सेटअप में 15-20 साल पहले वो बना था, तो अभी भी वहाँ का सेटअप रूरल टाइप का है। और आजकल जो भी मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं वो सब अर्बन में बन रहे हैं। रूरल एजुकेशन गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, और डॉक्टर्स जो MBBS करता है तो दिन रात इस चक्कर में ही रहता है कि हमको पीजी करना है। पहले जब MBBS करता था तो आधे से कम लोग पीजी के लिए इंटरेस्टेड थे, क्योंकि MBBS के बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाता था या गवर्नमेंट जॉब में आ जाते थे। आज MBBS करने का मतलब पीजी और सुपर स्पेशलिटी की ओर जाना पड़ता है। तो 4.5 साल दिन रात पढ़ने के बाद इंटर्नशिप आती है। इंटर्नशिप में जाता ही नहीं, क्योंकि उसको पीजी करना है। पीजी के लिए तैयारी करते करते पीजी करता है। अब जब प्रैक्टिकल उसमें आता है तो हम लोग देखे हैं कि हम लोग रात में भी जाकर, जब हम लोग का एजुकेशन था तो रात में जाकर कट ओपन करना पड़ता था। आज के डॉक्टर्स जो आ रहे हैं नए MS करके और कट ओपन नहीं कर पाते हैं, तो इस पे हम लोगों को ध्यान देना होगा कि और एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। और पहले
डे में तो क्लासेज होते थे, इवनिंग में क्लिनिक में हम लोगों को जाना पड़ता था। आजकल लड़के पीजी करने के चक्कर में वो मिस कर जाते हैं। अगर 15 की पोस्टिंग होती है तो 1-2 पहुंचते हैं। तो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो क्लिनिक लेते हैं वो कहते हैं केवल 2 ही आए हो तो रहने दो। इस तरह से जब तक हम प्रैक्टिकल पे नहीं जाएंगे तो हम थियरी पढ़ के और जब फील्ड में जाते हैं तो कर नहीं पाते हैं। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में फीस इतनी ज़्यादा है, उसको भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वो नॉर्मल फीस रहे स्ट्रक्चर, ताकि सारे लोग कर पाएँ। अब इतना टफ कंपटीशन के बाद जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते हैं वो तो ले लेते हैं। कई अभी इस बार नीट में हुआ कि पिछली बार उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा नीचे के कैटेगरी वाले मेडिकल कॉलेज में हो रहा था, लेकिन इस बार इतना हाई चला गया कि वो जो छोड़ दिए थे, नहीं लिए थे, उनका इस समय मेरिट लिस्ट इतने ऊपर चली गई कि उनको वो भी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में थोड़ा सा मेडिकल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे डॉक्टर्स बने, इस पे गवर्नमेंट का अच्छा ध्यान होना चाहिए। Dr. Gupta he raised a very important concern which I was about to come to, that there are a lot of questions being raised on the validity of student selection policies. So that is what you are also trying to say, and I would like to bring in Dr. Rai into it, that the country saw what happened in NEET. I mean, there were so many loopholes, now the investigation is going on. So do you think that centralization, which was the motto of the government, that by centralizing things will improve, is it working, sir? Or is the decentralized approach I better? think there is a resistance from the medical colleges who are not up to date. There is a resistance. You see, I am giving you the example. We have got a private medical college nearby. When I was there, principal, there was a private medical college nearby. This is what happened. They never try to fail the student. They give 100% irrespective of their performance. वो सोचते ही नहीं है, उनको पास कर देना, क्योंकि अगर उनका लड़का पास नहीं हुआ तो मतलब उसका स्कोर डाउन होगा तो वहाँ लड़के प्राइवेट में नहीं आए। तो ये जो है, जो जैसा इन्होंने कहा एग्जिट एग्जाम के फेवर में है। अब जैसे यूनिफॉर्मिटी लानी, यूएसए में क्या है, चाहे इंटरनल यूएसए का ग्रेजुएट हो या बाहर का जाए, सबको एग्जाम एग्जिट एग्जाम। तो एग्जिट एग्जाम होने से क्या आता है, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, और इससे ये होगा कि हमको एग्जिट एग्जाम देना है तो लड़का पढ़ेगा, ये नहीं कि उसको पढ़ उड़ेगा, क्योंकि इतना मेहनत करके जो ड्यूटी लिया है, होता है क्या कि एक बार बीएस हो जाला तो रिलैक्स हो जाता है। दूसरा हमने जो पाया है कि आपको सीधे जो है एमबीबीएस करने के बाद सीधे पीजी के लिए नहीं अलाउ करना चाहिए। 2-3 साल तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये कर रहे, हमने देखा है, सही में हम तो मेडिकल कॉलेज में थे, एमबीबीएस एमडी करने के बाद एमएस करने के बाद रेजिडेंट चले आए, उनको बेसिक चीज नहीं आता, सर्जरी करना ही नहीं आता, सर्जरी नहीं आता। पहले जो है आपको जैसे कि सर्जरी, अगर किसी को कोई सर्जरी में जाना है तो आप ओपन सर्जरी क्यों करते हैं, हर एक अलग उसमें उसको ट्रेनिंग, जिसमें जाना उसको 3 साल का ट्रेनिंग मैंडेटरी करके तब जाए तो वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। देखिए 2 तरह के डॉक्टर होंगे, एक गुड क्लिनिशियन, एक थ्योरेटिशियन। डॉक्टर थ्योरेटिक नहीं होना चाहिए, क्लिनिशियन होना चाहिए, ताकि आप नॉलेज बहुत रखते हो तो कहीं भी लाइब्रेरी से ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके पास केस आएगा, उस समय आपको थ्योरी नहीं काम करेगा, उस केस को देकर के करना है। तो ये है, ये प्रॉब्लम। Another important point, basically what you are saying is that, and this is mentioned in a lot of reports also, that there is more focus on theory than practice. Dr. Maheshwari, I would like to ask you, what is the role of the teachers in such a situation? I mean, I think the primary job of a teacher is to prepare a student theoretically. But as we say in medical education, that practical experience is equally important, much more than other academic disciplines or professional disciplines. So how important does the role of a teacher become in such a scenario? To pursue students to do more practice than pursuing, as Dr. Rai said.
देखिए साइंस के दो सेक्शन इंजीनियरिंग और मेडिकल में डिफरेंस यही है। इंजीनियरिंग में जो हम पढ़ते जरूरी हमेशा नॉलेज हर फील्ड में काम आए, लेकिन यहाँ जो पढ़ रहे हैं हमें उसको प्रैक्टिकली डील करनी ह्यूमन बींग्स के साथ, तो प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, जैसे कि अभी बात चल रही है कि नीट में ये बात हुई, हमारे पास मेडिकल, अभी सर ने हमें डॉक्टर सुलिकान ने बोला था कि मेडिकल मतलब नहीं एलोपैथिक, और भी तरह के बीएचएमएस भी होता है, ईएमएस भी होता है, आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथिक भी है। तो हम क्यों नहीं ऐसा करें, इसके भी 2 स्टेज का एग्जाम रखें, एंट्री का ही, ताकि योग्यता पात्रता जो रखे वही डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि हमारी सरकार एक डॉक्टर को बनाने में लगभग, जहाँ तक कहते हैं, 1 करोड़ रुपए खर्च करती है। ठीक है, फीस आपकी प्राइवेट की बहुत ज्यादा होती है, गवर्नमेंट कम होती है, इस चक्कर में धांधली हुई, सब पूरा खेल पैसे का है। लेकिन फिर भी सरकार बनाने में इस डॉक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो ढंग से पात्रता जो रखे उसके लिए खर्च करें ना। इसका अपन क्या करें, पहला स्टेज रखे प्रीलिम, उसके अंदर आप आराम से जितनी सीट है उसके 2 गुने, लगभग 2.5 लाख बच्चे से एडवांस के लिए छांटते हैं आईटी के अंदर, इधर भी छांट लीजिए। प्रीलिम एग्जाम पहले आराम से हो जाए, क्योंकि ये वास्तव में है आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है कि नहीं। तो मैं चाहूंगा एक ऐसा तरीका रखें जो बहुत पहले एक बार ऑल इंडिया पीएमटी जिस एग्जाम को कंडक्ट करती थी उसमें उन्होंने सब्जेक्टिव पैटर्न रखा था। सब्जेक्ट में एक्टिव है, सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव मतलब एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, 4 क्वेश्चन में एक आंसर आपको छांटना है। नीट का एग्जाम में मल्टीपल आंसर भी नहीं होता, सिंगल आंसर होता है, तो वहां तो ये कि 4 में से छांटना है, तो छांटने की आदत पड़ गई। लेकिन हमारी यहाँ पे स्क्रूटनिंग का तरीका होना चाहिए कि बच्चे को अगर जो डॉक्टर बनाना है हमको देश के हिसाब से, तो उसको सब्जेक्ट में वो तैयार हो रहा नहीं हो रहा है, एक्टिव हो रहा नहीं हो रहा है, तो उसका स्टेज 2 एमबीबीएस एंट्रेंस के हिसाब से होना चाहिए सब्जेक्टिव पैटर्न। और अगर हम ये रख देंगे तो ये जितने भी तरह की बातें आ रही है सब खत्म हो जाएगी। फिर आगे पढ़ाई के हिसाब से सर ने बोला है कि एमबीबीएस आपका अगर हुआ है, प्रैक्टिकली इनके नो डाउट वाइवा भी होते हैं, डिसेक्शन भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, करते करते 90 सब्जेक्ट को पास करते हैं। फिर इंटर के हिसाब से रेसिडेंट डॉक्टर्स के प्रैक्टिस करते हैं, हल्का हल्का लर्निंग करते हैं, उसके बाद चाहें तो एज ए डॉक्टर बन के एमबीबीएस के हिसाब से पढ़ाई जो करी है उससे अपनी सर्विस चालू करते हैं सोसाइटी के लिए। और आगे अगर परम गौरव के लिए जाना है, पीजी के लिए स्पेशल डॉक्टर बनना है, मेन डॉक्टर तो वो है जैसा आज तक कोई बना नहीं। यहाँ तो डॉक्टर कौन बनता है, या तो हार्ट का बनेगा, एक एक ऑर्गन का बनता है, या लंग्स का बन रहा है, या ब्रेन का बन रहा है, या स्किन का बन रहा है, या बोन्स का बन रहा है, तो वो बनना है तो फिर वहां तो परम गौरव के लिए हिसाब से डॉक्टर को आगे बढ़ना चाहिए। ये सुझाव डॉक्टर गुप्ता दो सुझाव इसमें ऐड करना। जी जी। एक तो जो डॉक्टर एन रॉय ने कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अनलेस अनटिल माइक है जैसा कि आप लोगों ने डिस्कस किया है, उन्होंने परम गौरव की बात की है। जब तक डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेगा, पेशेंट पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक उसे डॉक्टरी नहीं होगी, चाहे वो कितना भी परम गौरव प्राप्त कर ले, कहीं पीजी कर ले। तो केवल मेडिकल में नहीं, हमारे एनएमसी के सर बैठे हुए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि हर जॉब में, चाहे वो आईएएस हो या डॉक्टर हो या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से जाता हो या रेलवे सर्विसेज से जाता हो, 2 साल उसको विलेज में काम करना कंपल्सरी है। वहां से जो वीडियो वाला काम करके वो जो सीख के आएगा तो वो अच्छा कलेक्टर भी बनेगा। और जब डॉक्टर वहां प्रॉब्लम गांव में जब उसको फेस करना पड़ेगा, सब तरह का सोशल प्रॉब्लम से लेके उसका मेडिकल प्रॉब्लम, आदमी को हैंडल करना से लेके मॉब को हैंडल करना, जब वो सीखेगा, गलती करेगा तभी सीखेगा। एक तो ये है। दूसरा नीट की बात आपने की, उससे मेरा एक सजेशन है, प्रीलिम्स तो होना ही चाहिए। यदि हर आदमी जो एग्जाम दे रहा है उसको ओटीपी आए, ओटीपी 4 नंबर का डिजिट होता है, आप टीचर रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलियंस में कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन उसका हो सकता है। जब वो कंप्यूटर में बैठे तो रैंडम क्वेश्चन आए, 1 नंबर का क्वेश्चन हमको आया,
और दूसरा क्वेश्चन जब इनके पास आ रहा है तो वो क्वेश्चन डिफरेंट होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो वो डिफरेंट होगा। एक ही आदमी को 100 क्वेश्चन यदि आ रहा है, उसके बगल में जो बैठा हुआ है उसको भी 100 क्वेश्चन आ रहा है, बोथ सेट्स विल बी डिफरेंट, बिकॉज ये डिपेंड करेगा जब आप ओटीपी देंगे और रैंडम क्वेश्चन जब 1 का आंसर कीजिएगा तो सेकंड विल कम रैंडमली। और यदि 1 लाख कंप्यूटर एक साथ चल रहा है तो आपको 1 लाख आंसर उसमें और 1 लाख क्वेश्चन फीड करना पड़ेगा। सारा धांधली खत्म हो जाएगी और यू विल गेट गुड स्टफ। ये 2 मेरा सजेशन है। यदि डॉक्टर साहब एक मिनट, सरकार का जवाब जो देना है, इसलिए कि सर का जो सजेशन है कि कंप्यूटर के अंदर रैंडमली क्वेश्चन आए। अभी भी क्या होता है, मेन स्कैम होता है ओएमआर शीट के अंदर। ओएमआर शीट जो कि एग्जाम हुआ आपका दोपहर में 2 से 5:20 तक, 5:20 के बाद 8:30 तक जो सेंटर है वहीं पे ओएमआर शीट है। क्या मालूम उस ओएमआर शीट को बाद में टीचर भर रहा है कि कौन भर रहा है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जो सर ने बोला है, एग्जाम आज भी एग्जाम होता है, अगर मैं बैठा हूं तो मेरे आगे वाले का, मेरे राइट का, मेरे लेफ्ट का, मेरे बैक का, हर का क्वेश्चन मुझसे अलग है। अगर मैं फिजिक्स में क्वेश्चन कर रहा हूं, वो फिजिक्स में कर रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन अलग अलग है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनका अलग है, ठीक है सर। इसलिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न अगर हम फिर भी रखते हैं फिर भी दिक्कत हो जाएगी। हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न रख के सब्जेक्टिव पैटर्न लाना पड़ेगा। और जब सब्जेक्टिव पैटर्न आया ना तो रियल आप खाली नहीं छोड़ेंगे, अपना आंसर शीट खाली नहीं छोड़ेंगे। यही हुआ। नहीं, आपको खाली नहीं छोड़ना है। ऑनलाइन पैटर्न पे अगर आप मेरी बात समझना, ऑनलाइन में तो दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बोल रहे हैं। होगा ना सर, ऑनलाइन यस, ऑनलाइन तो नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन में नो प्रॉब्लम। सर एक मिनट भैया, आप पहले इंटर्नशिप होता था, उसके बाद जूनियरशिप और सीनियरशिप। आपने जूनियरशिप सीनियरशिप में एवोल्यूशन, उस पीरियड में जूनियरशिप सीनियरशिप में 6 महीने में लोग काफी काम सीखते हैं। फिर से हम लोग एनएमसी से रिक्वेस्ट किया है प्रेसिडेंट से, फिर से सीनियरशिप जूनियरशिप शुरू किया है। आदि सीनियरशिप जूनियरशिप होता है, शुरू होता है तो मेडिकल कॉलेज में लोग सीखते हैं और काम करने लग जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर, नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्यों डिफर करें, गवर्नमेंट करेंगे, डिफर करेंगे। आप कुछ भी क्राइटेरिया करेंगे, आपके पास है 1 लाख सीट है, अब बैठने वाले 4 लाख, तो 3 लाख तो छटेंगे। कुछ भी करिएगा, जान लगा दीजिएगा, वो छटेगा। सीट तो आपको 1 ही लाख है, 3 लाख में घर में बैठा रह जाएगा। फिर दूसरे साल एग्जाम देगा, फिर 3 दिन 6 लाख स्टूडेंट बैठ जाएंगे, फिर 2 लाख 1 ही लाख एडमिशन होगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन और डिफिकल्ट है। आज के दिन जो गवर्नमेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो किया था, इससे अच्छा कोई प्रोविजन नहीं था। उसी प्रोविजन से मेडिकल काउंसिल, उसी प्रोविजन से मेडिकल फैकल्टी का, मेडिकल फैकल्टी का कल्याण होगा, नहीं कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में कल्याण होगा। जूनियरशिप सीनियरशिप मस्ट है, इंटर्नशिप मस्ट है। अब इंटर्नशिप के बाद एलिजिबल हो जाते हैं पीजी एग्जामिनेशन देने के लिए, फिर क्यों क्लास करेगा, क्यों सीखेगा। 12 महीने इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप किसको नहीं करता है, एक भी लड़का इंटर्नशिप नहीं करता है। अगर जूनियरशिप जिसको करना है मस्ट रहता है, तो जूनियरशिप और सीनियरशिप, इंटर्नशिप, जूनियरशिप, सीनियरशिप, तब एलिजिबल होता है पीजी के लिए। सब वो काम करता है, फिर से इसको लागू करना पड़ेगा, फिर भी अच्छा डॉक्टर। आपसे एग्री करते हैं, इसलिए कि अभी जो क्या है, क्लिनिशियन नहीं बन रहा, प्रैक्टिशियन बन रहा। खाली डिग्री के चक्कर में एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप में वो ट्रेनिंग के लिए आता नहीं है, उसको कुछ नहीं करता, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं रहता, उसी के एमडी के लिए, पीजी के लिए तैयारी करने लगता। आप पीजी के बाद अगर सर्जरी हो गया, एमएस कर लिया, तो उससे पूछे कि प्रैक्टिकल जैसे बोला गया, कोई ऑपरेशन का कोई प्रोसीजर का उसका। इसलिए क्लिनिकल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमको पेशेंट से देना, पेशेंट के पास आना, टाइम पेशेंट के साथ देना जरूरी है। वो जान पढ़ते समय तो वो रहता है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद भूल जाता है कि हम हॉस्पिटल में। वो खाली एमडी पीजी की तैयारी, कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। एमडी डिग्री ले लिया या पीजी डिग्री ले लिया, उसको बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। तो ट्रेनिंग जरूरी है। ये
Yeah, I think we have. एक मिनट सर, नेक्स्ट स्टेज दो होंगे सर, अगर आपको मालूम हो। क्लिनिकल के हिसाब से, इंटर्नशिप के हिसाब से प्रैक्टिस वो भी होगी, वो स्कोर भी बिल्कुल कट ऑफ के हिसाब से स्कोर क्लियर करना जरूरी है, और थियोरेटिकल एग्जाम भी क्लियर करना जरूरी है। मैंने रखा है इसका सजेशन कि दूसरा स्टेज जो एमबीबीएस का है, जैसे आईआईटी का एग्जाम जेईई मेंस या एडवांस दो तरह से होता है। पहला पैटर्न आपके लिए जेईई मेंस का, दूसरा आपका 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। ऐसे हम यहाँ भी 2.5 लाख बच्चे एग्जाम दें, तो उसके तरीके हो सकते हैं। या तो सर ने जो बोला, आशुतोष, डॉक्टर आशुतोष ने बोला आप जाओ अपने ऑनलाइन पैटर्न पे, ठीक है, या फिर जाओ सब्जेक्टिव पैटर्न। दोनों से आपके कभी कोई धांधली नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां बच्चा वास्तव में जो सही होगा ना, वही एमबीबीएस के साथ मेडिकल कॉलेज को एंटर। I think नहीं, वीक ने बहुत अच्छा ये कंक्लेव किया है, और सर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। दो चीज आपके सामने निकल के आई है, जी जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट विल गिव क्रेडेंस टू वीक ऑल्सो। सर ने कहा है कि पीजी के लिए जो क्राइटेरिया है, एग्जाम एलिजिबिलिटी जिसको क्राइटेरिया बोलते हैं, इट शुड नेवर बी इंटर्नशिप, इट शुड बी आफ्टर यू डू योर हाउस जॉब, 6 months सीनियर जूनियरशिप एंड 6 months एंड और 1 year सीनियरशिप। तो आपका पीजी का कोर्स 3 साल के जगह पर 2 साल का हो जाएगा, आप काम भी सीख लेंगे। एंड दोज हु वांट टू गो टू लाइक सर कि वो परम गुरु बनना चाहता है, तो ही विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन आफ्टर completing his house job, and will appear for a 4-year course. Instead of doing a 2-year course, he will not get MD, he will get DM or he will get MCH. So he will do 4 years of service in medical college. He will learn from patients, he will learn from Dr. Suryakant how to take a good history and how to reach at a diagnosis. Otherwise there is no room for improvement in medical practice. The day they pass out or they do their MBBS, they go for their PG examinations preparation, or they open a clinic and they earn from wrong ways. yeah. I That's think there are policy and structural issues that are being now brought up very rightly, and because there are so many doctors, so everybody is excited to contribute in their own ways. But coming back to the discussion, Dr. Gupta, I would like to ask you, I would like to move from medical sector to the pharma sector. I mean, I think pharma education is, it cannot be de-linked from the medical education system, and I think there are a lot of issues and loopholes in the pharma sector as well. So how to address issues in pharma sector, especially of unqualified students, doing the course, and unspecialized way of learning on the job, and lack of trust in people. So how to address that? आजकल बहुत सारे कॉलेजेस खुल जा रहे हैं और उसमें केवल पास कराया जा रहा है, पैसा लेकर पास कराया जा रहा है। तो ऐसे में उनको कोई नॉलेज नहीं होता। जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तब वो लर्न करते हैं कैसे वो प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या, उनको कोई नॉलेज नहीं होता। इवन कोई टर्म को भी वो डिफाइन नहीं कर पाते, न लिख पाते हैं। ऐसे हम लोगों के यहाँ आते हैं जो फार्मासिस्ट बन के आते हैं और कुछ लिख नहीं पाते जी। तो ऐसे में एजुकेशन, और जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। अब मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, और जो आसपास जैसे गाजीपुर में है या आजमगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ में लेप्रोस्कोपी की सुविधा नहीं है। अब लेप्रोस्कोपी सर्जरी वहाँ के लोगों को कराना होता तो मेरे पास आता। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज वो कितना एजुकेशन दे पाएंगे जब वहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है। तो ये बहुत चिंतनीय बात है कि आजकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन खास तौर से उसका गिरावट आई है। और जब तक प्रैक्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसमें पढ़ाई और प्रैक्टिकल वहाँ पे ना हो। धन्यवाद। So I think
I would just very briefly would like final in 1 minute the way forward for medical education, just in 2 lines from the three of you. Way forward. I think I agree with the elite council in 2 stages. Stage 1 and stage 2. Second is from same need, those who students should go to the MBBS, Unani medicine, Ayurvedic medicine, homeopathy medicine. I think at least they will satisfy they are going, or dental. So second is after MBBS degree, there should be a minimum, I think, MD degree, we did MD 2 years, and we did the house job. Those who want to become surgeon, they went to surgery. Those who want to become medicine, they went to medicine. Those who want to become pediatrician, they went to pediatric. So क्या 1 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको मिल जाता है, उसके बाद से करते हैं तो ठीक रहता। अब सीधे डिग्री में चले जाते हैं, उसके बाद से हो जाता। तीसरा ये है पीजी सुपर स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी में क्या होता है कि मर्ज करते रहना चाहिए। ये जो पीजी डिग्री 4 साल, बेसिक एमडी जैसे मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिसिन के बाद 2 साल मेडिसिन में जाओ, उसके बाद सुपर जो कार्डियोलॉजी में जाता है, नेक्स्ट 2 इयर्स यू गो टू कार्डियोलॉजी, नेक्स्ट 2 ईयर डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम न्यूरोलॉजी, डीएम कैशोलॉजी, एक बेसिक 2 इयर्स उसमें होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बोझ कम हो जाएगा। तो ये जो है बोझ कम हो जाएगा। इसलिए अलग से फिर एमडी करे, फिर सुपर स्पेशलिटी करे, उससे अच्छा कि 4 साल का दे, जिसमें बेसिक 2 साल सबका एक, जैसे सर्जरी कर रहा सबका सर्जरी, मेडिसिन कर मेडिसिन, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में जाना है तो उसको जो है उसमें जाता है। तो 2 साल बेसिक ट्रेनिंग हो, उसके लिए फिर एग्जाम, इससे टाइम पास होता है, समय बर्बाद होता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी नहीं। Mahesh ji, in 1 line briefly. मेरा तो वही जवाब है कि आपका ये जो मेडिकल ट्रैक का एग्जाम है, इसको 2 स्टेज में करना चाहिए। प्रीलिम के अंदर आपके जितने भी मेडिकल के आगे हैं, वो डेंटल हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, उस समय चले जाएं। और जो अगला एडवांस लेवल के हिसाब से मेंस को ये कह दीजिए, उसमें अपना एग्जाम 2 तरह से हो सकता है, या तो आप इसके अंदर ऑनलाइन पे चले जाओ ऑब्जेक्टिव पैटर्न, या फिर जाओ पेपर पेन मोड के साथ सब्जेक्टिव पैटर्न, वो बेस्ट तरीका है। Dr. Gupta, in 1 line. इंटर्नशिप बहुत कड़ाई से पालन हो, इंटर्नशिप में हर बच्चा जाए और वार्ड में सीखे, और जैसा डॉक्टर सहजानंद साहब ने बोला कि हाउस जॉब पहले जैसे होता था वैसे लाया जाए, तब प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा और अच्छा कर पाएंगे। Thank you so much. I think the minister is also about to read. So to conclude, I would just say that I think there are a lot of policy and structural issues that were raised, and where interventions are to be made to improve the entire structure of the medical education in the country to prevent instances like NEET happening. Thank you so much, doctors, once again, and on that note we end the